हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? किस तरह से चल रही है आपकी 10th बोर्ड की तैयारियां? मैं एक बार फिर आपके सामने सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड एक बोर्ड एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने आया हूं। और जो एक कैनवास रिक्वायर्ड जो होता है, कैनवास अपन को टेंट बनाने के लिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। यानी आपके पास सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा की तरह ये कहूँगा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करिए, आप अपने आप खुद ट्राई करिए, फिर मेरे स्टैंडर्ड आंसर से मैच करिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ एक कोनिकल टेंट है जिसका बेस सिलेंडर शेप में है और उसका टॉप जो है वो कोनिकल टॉप है। ठीक है, उस सिलेंडर वाला जो पर्टिकुलर कोनिकल पार्ट है, सिलेंडर पार्ट की जो हाइट है वो 3 मीटर है और उसकी रेडियस 14 मीटर है और टोटल हाइट ऑफ द टेंट जो है वो 13.5 मीटर है। तो आपको बताना है कि उस टेंट को तैयार करने के लिए कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी। इज इट? तो हम लोग इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो टेंट है उसका शेप सिलेंड्रिकल शेप ऑन द बेस एंड कोनिकल शेप ऑन द टॉप पर। जो टोटल हाइट है वो हमारे पास 13.5 मीटर है और जो हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर है दैट इज ओनली 3 मीटर है और जो रेडियस दी गई है दैट इज ऑफ 14 मीटर। एक बार टैली कर ले। रेडियस 14 मीटर, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 3 मीटर और टोटल हाइट 13.5 मीटर। गॉट इट? हमें इसका टेंट के लिए कितना क्लोथ कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी ये पता करना। ये हम क्लास 9th में भी देख चुके हैं कि जनरली हमारे पास जो इस पर्टिकुलर टेंट को फॉर्म करने के लिए जो हमें क्लोथ कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ आउटर पोर्शन के लिए, और आउटर पोर्शन दैट मीन्स इसका सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया में भी ये वाला पोर्शन हम लोग जानते हैं टेंट का दैट इज ओपन रहता है। बेस पर हम लोग क्लोथ को कहीं पे भी कैनवास को यूज़ नहीं करते। तो दैट मीन्स हमें जो कैनवास चाहिए वो कोन के ऑल अराउंड एरिया को कवर करना है और सिलेंडर का ऑल अराउंडेड एरिया। मैंने आपको बताया ऑल अराउंडेड एरिया के लिए जो क्लोथ की ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा CSA के बराबर। गॉट इट? CSA ऑफ द सिलेंडर और CSA ऑफ द कोन से जो एरिया मिलेगा वही इस पर्टिकुलर टेंट का टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कैनवास कहलाएगा। तो हमारे पास कैलकुलेशन जो करना है वो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टेंट, एरिया ऑफ कैनवास है ना, फॉर मेकिंग टेंट के लिए। तो हमारे पास ये बात समझ में आ गई कि ये एरिया किसके बराबर होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इनके फॉर्मूले आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम दो चीज़ों पर बेस्ड है, एक फॉर्मूला और एक आपकी कैलकुलेशन। यही चीज़ें हैं आपको रिजल्ट अच्छा ला सकती है। तो फॉर्मूला CSA ऑफ द सिलेंडर का 2πRH, कोन का CSA होता है दैट इज πRL। यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी स्मॉल l। L कहलाता है स्लैंट हाइट ऑफ दी कोन और वर्टिकल हाइट को अपनों H से डिनोट करते हैं, रेडियस इज R। गॉट इट? तो इस फिगर के लिए अगर हम दोनों फिगर में जैसे कोई भी चीज़ मैंने हमेशा की तरह बोला है एडिशनल अलग अलग रेडियस मेंशन नहीं करेंगे तो अपन कंबाइंड यानी दोनों की सेम रेडियस ही अज्यूम करेंगे। तो उस पर्पज से रेडियस सेम है तो हमारे पास ये कॉमन टेक्निक, जो कॉमन लेने वाली टेक्निक है वही हमारे पास इस कैलकुलेशन को ज़्यादा ईजियर बनाएगी और टाइम सेविंग करेगी। तो जैसे इस पर्टिकुलर डेटा में देख रहे हैं आपके पास क्या कॉमन है, दोनों जगह पाई कॉमन है, R कॉमन, यहाँ से 2H और यहाँ से L ऐड करना है। ये रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा आपको। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी H, यहाँ पर क्या है हाइट ऑफ द सिलेंडर है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको 3 मीटर दी है, रेडियस 14 मीटर के बराबर दिया हुआ है। आपको एक नई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का रिलेशन रेडियस और हाइट के साथ में हमने पढ़ा हुआ है कि जो स्लैंट हाइट निकालने का तरीका होता है वो होता है दैट इज अ स्लैंट हाइट इज जस्ट लाइक अ हाइपोटेनस ऑफ परपेंडिकुलर बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। परपेंडिकुलर H की तरह, बेस रेडियस की तरह, तो स्लैंट हाइट इज L की तरह हो जाएगी। तो L स्क्वायर बराबर रिलेशन क्या होता है, L H और R में L स्क्वायर की वैल्यू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर होती है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कोन की हाइट कितनी है। कोन की हाइट कितनी है? सपोज कोन की हाइट को हमने H डैश नाम दे दिया। गॉट इट? H डैश नाम दिया कोन की हाइट के लिए। तो H डैश की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो हम लोग ये जान रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हाइट ऑफ द जो कोन की जो हाइट है उसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल हाइट में से हम हाइट ऑफ द सिलेंडर को माइनस कर देंगे।
तो यू विल गेट 10.5 मीटर इज द हाइट ऑफ द कोन है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 10.5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रेडियस कितनी है, दैट इज आंसर इज 14 है, 14 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायरिंग का प्लस एल स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में एक नई चीज़ सीखना आपको कि 10.5 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर तो आप सबको मालूम है, दैट इज 196, लेकिन 10.5 का स्क्वायर हम बिना कैलकुलेशन करे हुए कैसे निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है, जिसके एंडिंग में 5 होता है उसकी कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट टेक्निक है, आप 5 का स्क्वायर करिए तो यहाँ पे लिख दीजिए 25, जैसे डेसिमल लगा है वो डेसिमल लगा लीजिए, और ये जो डिजिट लिखा हुआ है, जब भी किसी भी नंबर के एंड में 5 आता है तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, 5 का स्क्वायर करिए, और जो नंबर 5 के अलावा है दैट इज 10 है, तो 10 में आप उसका जो नेक्स्ट नंबर आता है, जैसे 10 के बाद क्या आता है 11, तो आप उसी नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 में 11 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 110, ये हो गया आपका 110.25 इज द स्क्वायर ऑफ 10.5। कितना इजी है ना। तो आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर और 10 के बाद उस नेक्स्ट, अगर मान लीजिए 7.5 का स्क्वायर होता तो क्या होता उसका आंसर, 7 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का नेक्स्ट नंबर क्या है 8 है, 56.25। इसी तरह से आपको, तो ये दोनों का टोटल कितना हो गया 306.25, ये वैल्यू किसकी एल स्क्वायर की आई, एल कितना हो जाएगा अंडर रूट में 306.25। अगेन फिर से एक आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ये 306.25 का अंडर रूट कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप चाहें तो बिना लॉन्ग डिवीजन से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, जिन क्वेश्चन के आखिरी में 25 होता है उन क्वेश्चन का अंडर रूट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, आप ये देखिए 25 का अंडर रूट कर दीजिए, क्या मिलेगा आंसर 5 मिलेगा। अब जो 25 को छोड़कर जो वैल्यू है वो वैल्यू को आपको क्या करना है, दो कॉन्सेटिव नंबर के मल्टीप्लाई के टर्म्स में लिखना है। जैसे आपने 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, जैसे आप लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, वैसे ही 306 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कि 17 और 18 का जो प्रोडक्ट होता है वो 306 होता है। तो इनमें से दो लगातार नंबर कॉन्सेटिव नंबर है जिनका प्रोडक्ट ये नंबर मिलेगा, उसमें से आपको यू हैव टू पिक जो स्मॉलर नंबर है वो पिक कर लेना है, तो यही उसका आंसर आ जाएगा, दैट इज LQD। है ना कितना सिंपल वे, बिना कैलकुलेशन बिना लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेट किया हमने 306.25 का अंडर रूट भी निकाल लिया, 25 का अंडर रूट 5, और ये दो नंबरों को मल्टीप्लाई के टर्म्स में लिखना है जो लगातार हो कॉन्टिन्यूस, इसमें से छोटे नंबर को स्मॉलर नंबर को पिक कर लीजिए, ये आपके पास आंसर दे देगा L का, स्मॉल L, दैट इज 17.5। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 22/7, रेडियस कितनी है 14 है, 2h 2 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 3 प्लस स्लैंट हाइट कितनी आई दैट इज 17.5, तो यू विल गेट 7 2 ज़ा 14, ये 22 2 ज़ा 44 हो गया, ये आपके पास रिजल्ट कितना आया 2 3 ज़ा 6 हो गया, और 6 में 17.5 को ऐड करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 23.5। जब आप 44 में 23.5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 1034 एज अ आंसर के तौर पे, और क्योंकि ये सरफेस एरिया है दैट मीन्स इसकी यूनिट स्क्वायरिंग यूनिट्स में होगी, तो मीटर स्क्वायर इज अ वे, अगर पूरा डेटा मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर इज द रिजल्ट, तो ये पर्टिकुलर रिजल्ट हो गया 1034 मीटर स्क्वायर। 44 में आप 23.5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो है ना कितना ईजी वे। इस तरह के कैलकुलेशन के लिए जहाँ पर आप किसी भी आखिरी में 5 का स्क्वायर 5 हो तो उस नंबर का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आखिरी में 25 हो तो अंडर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन वे से आपकी कैलकुलेशन का टाइम बहुत ही ज़्यादा बचेगा। है ना कितना इंटरेस्टिंग वीडियो और कितनी इंटरेस्टिंग आपकी कैलकुलेशन। इसी तरह के और वीडियोज़ के साथ में मेरे साथ बने रहिए। टिल देन गुड बाय।